गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन टिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने टिग्नोमेट्री में ये पढ़ लिया था कि हम 90 डिग्री के ऊपर वाली वैल्यूज कैसे निकालेंगे। 90 तक तो सभी को याद है ना भैया। और 90 के बाद 180, 270, 360, 4000, 5000 कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था। अब इसके बाद हम आगे चालू कर रहे हैं टिग्नोमेट्री का पार्ट 2। अब पार्ट 2 के अंदर जो है वो हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो अपना चेहरा साइड में पटक दें, फिर कैनवास पे आ जाए उसके अंदर, फिर तुम्हें बताते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया चेहरा छोटा और पटक दिया है इसको साइड में। ठीक, अब हम वापस आ रहे हैं अपने कैनवास पे और कैनवास को कर लिया हमने बड़ा। ठीक, अब फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब फुल स्क्रीन करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, मान लें कि अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 180 प्लस भी कुछ नहीं हो पाएगा, 180 माइनस भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर इस केस में क्या किया जाएगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज साइन ऑफ 45 में 30 ऐड करोगे तो आएगा ना, तो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30, ऐसा लिख देंगे। अब साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री को कैसे एक्सपांड करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला चाहिए होगा, उसका नाम है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं साइन ऑफ 45 प्लस 30 विच इज इक्वल टू, इसके अंदर अब क्या हुआ, ये ए है। ठीक है, कौन सा वाला ए है? ये 45 वाला जो है ना, ये ए है। अब 45 इज ए, तो इसको बोल दिया ये ए है, ये बी। अब फॉर्मूले में डालेंगे यहाँ पे, तो साइन ए की जगह 45 कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज 30। अब इनकी वैल्यूज डालो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, प्लस नहीं है, साइन 30 क्या है 1/2। अब इसको लिख सकते हैं √3/2√2, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2√2। 2√2 उसमें कॉमन आ जाएगा और 2√2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3+1। ये पूरी की पूरी गंदी सी वैल्यू जो आई, ये वैल्यू जो है वो साइन 75 डिग्री की है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर साइन 75 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ठीक, ये आया समझ में? इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1। अब पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें इसको। अब तुम्हें इसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए, साइन का है, कॉस का है, टेन का। तो ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये साइन का फॉर्मूला है। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, कॉस का बटन दबा के लिख लो जब तक। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, और एक तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा टेन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, साइन ए साइन, ऐसा होता है। और टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला का आएगा बन गया कॉस का, और ये वाला फॉर्मूला का आएगा बन गया टेन का।
तो अब कुल मिला के तुम्हारे पास a प्लस बी वाले 3 फॉर्मूले हो गए। अब ये 3 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लिया ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये जो साइन के फॉर्मूले अपने लिखे थे, ऐसे के ऐसे फॉर्मूले माइनस में भी आएंगे। माइनस में भी आएंगे इसका मतलब क्या, ये वाला जो फॉर्मूला था ये क्या था, प्लस का फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का फॉर्मूला था ना। अब ये प्लस के फॉर्मूले की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखें, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ जहाँ प्लस था इस जगह पे, यहाँ जो प्लस था इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बना तुम्हारा चौथे नंबर का फॉर्मूला। अब पांचवें नंबर का फॉर्मूला बना, पांचवें नंबर का फॉर्मूला कॉस का, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद 10 का बनाएंगे, तो 10 ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10। तो ये 3 फॉर्मूले और इकट्ठे हो गए हमारे पास, ठीक है, नोट कर लें इसको। जिसको ये पीछे का नहीं दिखा हो मेरे चेहरे के कारण, तो आप ये नोट कर ले इसको यहाँ पे। हाँ, तो अब इसके बाद जो है वो हमको स्टार्ट जो करना है वो फॉर्मूले ही हैं और आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना है हम लोगों को, फॉर्मूलों को। तो अब वापस से अपन उस शीट पे जा रहे हैं जहाँ पे फॉर्मूले सॉल्व करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला आगे, इनको साइन टू ए फॉर्मूला, साइन ऑफ टू, साइन ऑफ टू ए वाला जो फॉर्मूला है ये है 2 साइन ए कॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तुम्हें जस्ट स्टार्ट होगा तो ही काम में आने लग जाएगा। साइन टू ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सिमिलरली कॉस टू ए का फॉर्मूला है, कॉस टू ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये दोनों ही कॉस टू ए के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्मूले किसके हैं, ये कॉस टू ए के फॉर्मूले हैं। अब ये कॉस टू ए के फॉर्मूले नोट कर लें, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, वो tan टू ए का है। tan टू ए इज इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले और बढ़ गए आगे। अब इसका यूज कैसे होगा, यूज कैसे होगा तो यहाँ पे यूज देख लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे यूज करोगे इसको, तो सबसे पहले सपोज किसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो यहाँ पे हमें पता वैल्यू, लेकिन अपन ये फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 30, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये साइन 2a हो गया, साइन 2a हो गया। और साइन 2a क्या होता है, तो साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस, ठीक है। इस हिसाब से हमारा साइन 60 जो कि 2 इंटू 30 है वो हो जाना चाहिए 2 साइन 30 कॉस 30। अब वैल्यू डालेंगे तो 2 साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको कैंसिल आउट करें तो ये √3/2 आ रहा है, और हमें पता है कि ये सही आ रहा है क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है। इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये फॉर्मूला
क्यों यूज करना जब डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन किसी किसी जगह नहीं भी पता होती ना। जैसे मान लें कि अगर तुम्हें साइन ऑफ 120 की वैल्यू नहीं याद आ रही तो तुम इसको ऐसा निकाल सकते हो, इट इज साइन ऑफ 2 into 60 which is equal to 2 sin of a cos of a, और यहाँ पर a कौन है, a है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी 60 और ये दोनों 60 हो जाएंगे, तो 2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इट विल बी √3/2। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। अच्छा, अपन एक पहले जो मेथड सीखा था सेकंड मेथड, उससे निकालते हैं। ठीक है, जो पहले हमने सीखा था उस मेथड से निकालते हैं कि क्या उससे भी यही आंसर आता है। तो उसमें हम क्या बोलते थे कि साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 + 30, याद आ रहा है। अब साइन ऑफ 90 + 30 तो 90 में तो चेंज हो जाता है, इट विल बिकम कॉस ऑफ 30 और क्वाड्रेंट कौन सा गया, तो 120 के अंदर जो क्वाड्रेंट जाता है 120 में जो क्वाड्रेंट जाएगा वो कौन सा जाएगा, 120 में क्वाड्रेंट जाएगा ऑल सिल्वर टी कप्स 0 90 ये क्या था 180, इस वाले क्वाड्रेंट में आए हम, इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन की वैल्यू इसने पूछी है, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा प्लस ही होगा, इसकी वैल्यू प्लस cos 30 और प्लस cos 30 का मतलब प्लस में cos 30 कितना होता है √3/2। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है ये दोनों सेम आई है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड था हमारा ये फर्स्ट मेथड है और ये वाला जो मेथड है हमारा ये सेकंड मेथड है। ये दोनों मेथड्स भी नोट कर लेते हैं अपन। ठीक, ये वही बात हम नोट कर लें, पॉज का बटन दबाए नोट कर लें फटाफट। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया, उसके बाद ये आगे के फॉर्मूले नोट करने हैं। ये सी एंड डी फॉर्मूले कहलाते हैं। सी एंड डी फॉर्मूले में पहला जो फॉर्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। दूसरा है cos c + cos d, फिर है sin c - sin d और लास्ट है cos c - cos d। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी काम में आ जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। हेलो, तो आज तक अपन जो सीख चुके हैं वो ये सीख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 90 के ऊपर की वैल्यूज 120 150 ये कैसे निकाली जाती है, निकालना सीख गए अपन। ठीक है, अब उसके बाद जो आगे पढ़ा वो साइन 2a के फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन a + b के फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन a cos b + cos a sin b sin c + d के फॉर्मूले पढ़ लिए, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा है जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब है हाउ विल यू मेजर द एंगल। एंगल कैसे मेजर करेंगे, तो जनरली हम जो एंगल मेजर करते हैं वो डिग्रीज में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो एंगल मेजर किया जाता है वो रेडियंस में मेजर किया जाता है। तो तुम्हें एक चीज और आनी चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड देन रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, ये समझ में आई बात, ये तुम्हें और आनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं आज। तो ये ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बस चेहरे को बिठा देते हैं साइड में। अरे भाई तुम जाओ साइड में। अब ठीक है, ये गया साइड में, मतलब मैं गया साइड में और ये आ गया हमारा कैनवास। अब इसको हम कर देते हैं फुल स्क्रीन व्यू एंड इट इज फुल स्क्रीन। ठीक, अब स्टार्ट करना लिखना। तो सबसे पहले एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए देयर आर टू यूनिट्स टू मेजर एंगल मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स। पहली जो यूनिट है उसका नाम है डिग्री, जो हम सभी जानते हैं। नंबर 2 पे जो है वो है रेडियंस। जब डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है 30 ऊपर डॉट 30 डिग्री,
जबकि रेडियंस लिखना है तो क्या लिखा जाता है, पाई रेडियंस या पाई बाय 2 रेडियंस। रेडियंस के लिए क्या लगता है ऊपर, सी लगता, और डिग्री के लिए क्या लगता है, डॉट लगता। तो 2 यूनिट्स हो गई, पहली कौन सी है, डिग्री, दूसरी कौन सी, रेडियंस। तो टू मेजर द एंगल वी हैव 2 यूनिट्स। अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री, ठीक है, क्या लिखा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो उसके लिए तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये याद रखना है तुमको, क्या, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अब पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यदि उसने पूछा है कि 180 डिग्री कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस के बराबर। अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो इधर साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर साइड भी तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ चल रही है डिग्री में और ये वाली चीज़ चल रही है रेडियंस में, इसलिए हो जाएगा 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियंस। तो आपने कन्वर्ट कर लिया। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 90 डिग्री को कन्वर्ट इनटू क्या, रेडियंस। जो डिग्री में था रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, और फिर उसके बाद क्या बोल दिया कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर आ गया। सिंपल है। और देखते हैं क्वेश्चंस। मान लो कि क्वेश्चन ये पूछा है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस। अब 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमने लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 3 से, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया डिग्रीज में और ये आ गया रेडियंस में, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 60 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस। ये समझ में आया। तो ये वाला जो है 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस के बराबर होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियंस, तो हमने क्या बोला कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस। ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चंस हो गए, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लिख लीजिए, अब नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें फटाफट। चलो आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या होगा कि तुम्हें दिया जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। अब तुमको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता ही है। पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब पाई रेडियन यदि 180 डिग्री के बराबर है, तो यदि हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियंस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि ये 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये 60 डिग्री के बराबर है। ये इसका आंसर है। हमको क्या कन्वर्ट करना था, पाई बाय 3 को हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। और देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था। 3 पाई बाय 2 रेडियंस को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे देखो, पाई बाय 2 के आगे क्या लगा हुआ है, पाई बाय 2 के आगे 3 लगा है, तो यहां पे भी 3 लगा देंगे अपन। तो 3 पाई बाय 2, 3 बाय 2 का मल्टीप्लाई किया इधर साइड, तो इधर साइड भी 3 बाय 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 बाय 2 इंटू 180। अब 3 बाय 2 इंटू 180, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया 60 टाइम्स, सॉरी 90 टाइम्स, ठीक है। ये किससे कैंसिल हो गया, 90 टाइम्स। तो 90 इंटू 3 इज 270 डिग्री। तो ये वाला जो है कन्वर्ट होकर 270 डिग्री आएगा। तो अगर किसी ने पूछा है कि
3 पाई बाय 2 कितना होता है? तो 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री। ये इसका आंसर। ठीक, और देख लें क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट 7 पाई बाय 3 इंटू डिग्री। 7 पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या लिखोगे? पाई रेडियन 180 डिग्री। दोनों तरफ का से मल्टीप्लाई करें 7 पाई बाय 3 से। 7 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 बाय 3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7/3। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर साइड डिग्री आ गया। इसका मतलब 7 पाई बाय 3 रेडियंस किसके बराबर? ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितनी बार? 60 बार। एंड 7 6 42 420 डिग्री। ठीक, ये 420 डिग्री ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये? ठीक, तो अब इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। पॉज दबाइए फटाफट। चलिए अब आगे देखें। टिग्नोमेट्री के अंदर डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब एक रैंडमली कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पाई बाय 4 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। और क्वेश्चन नंबर 4, पाई बाय 6 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री। ये 4 क्वेश्चंस। ठीक, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन चालू करता हूं। पहला क्वेश्चन हमको ये बताना है कि 120 डिग्री बराबर कितने रेडियंस। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस साइड सॉल्व कर रहा। तो सबसे पहले लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये तो फॉर्मूला। ठीक है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, एक फॉर्मूला याद रखना। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 120 बनाना है। क्या बनाना है? 120 बनाना। किसको? 180 को 120 बनाना। तो क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 180 को 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने 60 आता है, 60 का डबल करोगे तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली चीज़ ये बन गई ना। ठीक है, तो इसमें तुमने मल्टीप्लाई किसका किया? 2 पाई बाय 3 का मल्टीप्लाई किया ना। तो 2 पाई बाय 3 का मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी तुम पाई में 2 पाई बाय 3 का यानी 2 बाय 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? इसको सॉल्व करने से आएगा 180। ठीक है, ये 180 आ गया। और इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? 2 पाई बाय 3। तो ये इसका आंसर हो गया कि 2 पाई बाय 3 रेडियंस होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे तक नहीं कर सकते, यहीं तक करना पड़ेगा। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, उसको उल्टा चाहिए तो पहले लिख लेना पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 3 पाई बाय 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये वाला 3 पाई बाय 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 4 रेडियंस इज इक्वल टू 180 इंटू 3 बाय 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ डिग्री। ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा 45 टाइम्स। ठीक है, ये इसको अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 से आता है, फिर 90 आता है, फिर 9 इंटू 3 270 हो जाता है। 270 को 2 से डिवाइड करोगे तो या इसको इससे डिवाइड कर लो 45 हो जाता है। और 45 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 45 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 135 आएगा। 5 3 15 कैरी 1 125 आ रहा है। 45 इंटू 3 5 3 15 कैरी 1 4 3 12 और एक 13 135 डिग्री। सही करो। ठीक है, तो ये 135 डिग्री इसका ये आंसर हो जाएगा, कन्वर्टेशन हो गया है। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो सॉल्व किया है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस।
इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अब दोनों तरफ 150 का मल्टीप्लाई कर दो तो 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 150 रेडियंस। ठीक, अब कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, इट इज़ 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ये इसका आंसर होगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। क्लियर हुई बात, ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पाई बाय 6 है, सिंपल है ये, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना। पाई बाय 6 यानी तुम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, उसके अंदर पाई की जगह 180 डाल दो, पाई की जगह 180 डाल दो, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई की जगह हम 180 सब्सटीट्यूट कर दें तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अब ये चारों हो गया है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a, साइन सी डी, फिर उसके बाद हमने डिग्री टू रेडियन। एक लास्ट ट्रायंगल तुमको याद रखना है जिसको बोलते हैं हम 3, 4 का 5 ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 37 की वैल्यू निकलती है उससे और साइन 53 की वैल्यू निकलती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो याद ही रख लो, रट लो इसको। ठीक है, सपने में आना चाहिए, इतना रट लो कि कोई रात में उठा के पूछे तो भी तुम्हें आना चाहिए। देखो क्या बोला रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, एक यहाँ पे एंगल बनाया थीटा। अब यदि ये वाली साइड 3 मीटर की है, ये वाली साइड 5 मीटर की है और ये वाली साइड 4 मीटर की है, तो 3, 4 का 5 ट्रायंगल कहलाता है, 3, 4 का 5 ट्रायंगल। ठीक है, इसको ऐसा कैसे याद रख लेना। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो साइड छोटी होती है उसके सामने छोटा एंगल आता है, तो ये छोटा एंगल है, ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, पता ही है वो तो 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल है। अब इसके बेसिस पे यदि उसने बोला कि साइन ऑफ 37 की वैल्यू बताओ, ठीक है, साइन 37, तो हमें ये पता है कि साइन 37, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है, तो ये वाला जो नीचे बनाया है ये तो हो गया बेस, और ये वाला है परपेंडिकुलर और ये वाला है हाइपोटेन्यूस। उसने पूछा है साइन 37, तो दैट विल बी पी बाय एच, और पी की वैल्यू कितनी है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 5, इसलिए साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ये याद रखनी है वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉस 37, कॉस 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इट विल बी कॉस 37 विच इज इक्वल टू बेस कितना हमारा, बेस, ये बेस है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, तो ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू याद रखनी है तुमको वो है कॉस की, और तीसरे नंबर पे tan की अपने आप निकल जाएगी, वो मैं नहीं निकाल रहा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल को और ध्यान से देखें, इसी ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब की बार मैंने क्या किया कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है, ये वाला एंगल की वैल्यू बढ़ा दी। अब ये बढ़ा दी तो ये वाली हो गई अब 4 मीटर की साइड, ये हो गई 5 मीटर की और ये हो गई 3 मीटर की। तो अब की बार बेस जो है वो 3 मीटर का हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हाइपोटेन्यूस वही रहा, तो ये जो एंगल है ये बदल के 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर तुम्हारी साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा हो जाता है। तो अब साइड बड़ी होने से सामने का एंगल बड़ा हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे साइन ऑफ 53 लिखूंगा। साइन 53 इज पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो अब की बार पी जो है वो कौन है, तो पी ये है, और एच कौन है, तो एच ये नहीं, एच ये है, तो इट विल बी 4 और ये 5, तो 4/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, तो साइन ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। ये भी याद रखना, साइन 53 इज 4/5। अब एक और याद रखना, cos 53, cos 53। अब cos 53 जब याद रखोगे तो cos 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 53 विच इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है इसका 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है इसका 5, इसलिए cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5। ये ऐसे उल्टी आती हैं, इधर चली जाती है, ये वाली इधर चली जाती है। ठीक है, तो हमको कौन सी वैल्यू याद रखनी है, साइन 37 3/5, cos 37 4/5,
साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। बस यहाँ तक याद करना। पॉज करके इसको आराम से नोट कर लो। इसके पहले वाला नोट करा था कि नहीं करा था? नहीं करा तो उसको भी पॉज करो। मैं पहले पीछे स्क्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रोकूंगा 1 सेकंड के लिए, इसको पॉज दबा दो, ठीक है। पॉज दबाओ फटाफट और नोट कर लो इसको। पॉज दबा के नोट कर लें। उसके बाद फिर मैं नीचे ले रहा हूँ। अब नीचे वाला जो हिस्सा है ये साइन 37 कॉस 37, इसको भी पॉज दबा के नोट कर ले। यहाँ अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया, यहाँ तक आपको याद रखना। उसके बाद हम कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऐसा मैथ्स आगे पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है।